जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते खराब हो गए। उनमें तलखी आ गई है। ये नई बात नहीं है, तलखी आने लगी थी, लेकिन जैसे ही इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को पब्लिक किया गया, सार्वजनिक किया गया, इन रिश्तों में बेहद ज़्यादा तलखी आ गई है। खासकर ट्रंप ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि नेतन्याहू ने मर्यादा की जो सीमा है उसको लांघा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अभी भी अपने जो अमेरिकन फ्रेंड्स हैं, अमेरिकन एलाइज हैं, उनके साथ क्लोजली शोल्डर टू शोल्डर कोऑर्डिनेट करेंगे। बावजूद इसके मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल ये साफ कर चुका है कि लेबनान में सिक्योरिटी जोन्स जो आईडीएफ ने क्रिएट किए हैं, उनसे आईडीएफ की फौजें वापस नहीं आएंगी। ईरान कह रहा है कि जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हॉस्टिलिटीज सीज नहीं होंगी, बंद नहीं होंगी, ईरान उन पर विराम नहीं लगाएगा, तब तक इस एमओयू का कोई मतलब नहीं है। ये एमओयू खत्म हो जाएगा, नल एंड वॉइड होगा। ये ईरान साफ तौर पर कह चुका है। अमेरिका की तरफ से इजराइल पर प्रेशर है कि तुम सिक्योरिटी जोन से अपनी फौजें विड्रॉ करो, हिजबुल्लाह पे हमला नहीं करो। आज नेतन्याहू ने कहा है कि बॉस, अगर नॉर्दर्न कम्युनिटीज पर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हुआ तो इजराइल उसका जवाब देगा, और इजराइल जो सिक्योरिटी जोन उसने लेबनान में बनाए हैं उनसे वापस नहीं निकालेगा अपनी फौजों को। एक चूरन जो अमेरिका बार बार बेच रहा था, वो क्या चूरन था? वो चूरन ये था कि जब सब कुछ काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा माहौल, तब अमेरिकन फोर्सेस वहां जाएंगी और ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल या तो उसको डाउन ब्लेंड करेंगी या फिर उसको वहां से सेफली निकालकर अमेरिका ले जाया जाएगा और वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आज जेडी वैंस ने क्या कहा है, गौर करिएगा मेरी बात पे, बेहद अहम बात है, महत्वपूर्ण बात है। जेडी वैंस ने आज ये कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और ईरान आईएईए की सहायता से जो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल है उसको डाउन ब्लेंड करेगा। पहले अमेरिका की फोर्सेस भेजने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है ईरान उसको खुद डाउन ब्लेंड करेगा। तीसरी चीज, $300 बिलियन को लेकर अमेरिका में बहुत हल्ला हो रहा है और जेडी वैंस को आज उस पर सफाई देनी पड़ी। जेडी वैंस ने कहा कि बॉस, हम $300 बिलियन ऐसे ही नहीं देंगे, ऐसे ही प्लेज नहीं करेंगे, ईरान को अपने कमिटमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे। जेडी वैंस से कोई पूछे कि ऑयल सैंक्शंस पर वेवर, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर वेवर, डेरिवेटिव्स पर वेवर और जो फ्रोजन एसेट्स ईरान को पहले ही मिल जाएंगे, क्या उससे ईरान की कैश ट्रैप्ड इकोनॉमी में जान नहीं आएगी? एक के बाद एक अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं, एक के बाद एक, और उनके रिश्ते इस वक्त इजराइल से बेहद खराब हो गए हैं। ये आप समझ लीजिए, 4 महीने के अंदर नेतन्याहू को इलेक्शन फेस करने हैं। नेतन्याहू की हालत खुद टाइट है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इजराइल ईरान की जो ये जंग है उसको जिंदा रखेगा। बने रहिए इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।